ओम शांति। 30 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों को स्नेह में लवलीन रहने और मेहनत से मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी है। बाबा बच्चों को बेफिक्र बादशाहों का संगठन कहते हैं। ये संगम युग ही मौजों का युग है और बच्चों को किसी भी तरह का बोझ बुद्धि में नहीं रखना चाहिए। दिल का सच्चा स्नेह मेहनत से बचने का सबसे सहज साधन है। इस स्नेह में लीन होने से किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होती है। संगम युग ही वो समय है जब बच्चे मेहनत मुक्त होकर मौज ही मौज में रह सकते हैं। यदि मौज नहीं है तो इसका अर्थ है कि बुद्धि में कोई न कोई बोझ है जो बाप को नहीं दिया गया है। बाप ने कहा है कि बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूलकर ट्रस्टी बन जाओ और जिम्मेवारी बाप को दे दो। सच्चा स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। स्नेही आत्माएं सदा अपने मस्तक पर बाप के सहयोग और स्नेह का हाथ अनुभव करती हैं। जब बच्चे क्या, क्यों, कैसे के संकल्प में जाते हैं तो मेहनत का अनुभव करते हैं। मेहनत से मुक्त होने के लिए इस स्नेह के अनुभव को याद करना है। विश्व कल्याण का कार्य दृढ़ प्रतिज्ञा से होगा। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ता लानी है और दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलना है। बाबा ने सभी को हर दिन बार बार परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति का अनुभव करने की ड्रिल सिखाई। पुरुषार्थ कैसे करें? सच्चा स्नेही बनना। सबसे पहले दिल से सच्चे स्नेही बनना है। स्नेह में इतना खो जाना, लवलीन रहना है कि मेहनत का अनुभव ही न हो। बोझ बाप को देना, मैंपन, अहंकार को और हर प्रकार की जिम्मेवारी को बाप को समर्पित कर देना है और स्वयं बेफिक्र बादशाह बनकर मौज करनी है। स्नेह की स्मृति। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो या माया कोई पेपर ले तो तुरंत स्नेह के अनुभव को याद करना है। इससे मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। दृढ़ प्रतिज्ञा। अपनी प्रतिज्ञाओं में दृढ़ता लाओ। सिर्फ संकल्प नहीं बल्कि कर्मयोग में भी अपनी प्रतिज्ञाओं को साकार करो। स्वयं को बदलना, यह संकल्प करना है कि मुझे परिवर्तन होना है और मुझे निमित्त बनना है। दूसरों के बदलने का इंतजार नहीं करना है। शुभ भावना, शुभ कामना। अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते तो कम से कम अपने पास शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति तो रख सकते हैं। याद का जादू मंत्र। याद ही जादू का मंत्र है। इसे सदा स्मृति में रखो, इससे सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बोझ उठाना। मेहनत का अनुभव होते हुए भी बोझ को बाप को न देना और उसे स्वयं ही उठाते रहना। क्या, क्यों, कैसे में जाना। मेहनत के समय ये सोचना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यह संकल्प ही मेहनत को बढ़ाते हैं। बातें बनाना। दोष दूसरों पर डालना। अपनी गलती को स्वीकार न करके दूसरों के ऊपर रखना। जैसे ये कहना, उसने किया तभी मैंने किया, या ऐसा था ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ। परिवर्तन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। यह सोचना कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूंगा। हमेशा दूसरों के बदलने का इंतजार करना। दृढ़ता को कम करना। स्वभाव और संस्कारों के सामना करने पर अपनी प्रतिज्ञा की दृढ़ता को कम कर देना। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। सदा याद में रहना ही बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ओम शांति।